Hello bachcho, let's see this question. Match the followings. In this section, each question has two matching lists. Choice for the correct combination from column 1 and column 2 are given as options A, B, C and D. Out of which one is correct. Column 1 है हमारे पास और column 2 में देखिए. Column 1 में हमारे पास basically products दिए हुए हैं और column 2 में हमारे पास एसिड के अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए हैं. जैसे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, फिर बेस के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, वाटर के साथ. और इसके पेयरिंग के बेसिस पे जो चार प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं वो हमारे पास चार ऑप्शंस में दिए हुए हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा. देखिए की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, तो ये है रिएक्शंस ऑफ एसिड का सवाल. रिएक्शंस ऑफ एसिड, एसिड के अलग अलग रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट बताना है. बेसिकली एक एक करके सारे रिएक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं. पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों हमारे पास वो है मेटल और एसिड का. तो मेटल को रिएक्ट कराना है एसिड के साथ. एग्जांपल ले लेते हैं. कोई एक मेटल ले लिया, जैसे Zn ले लिया हमने, और उसका रिएक्शन हम एक HCl के साथ करा देते हैं. एसिड है वो, ठीक है. यहाँ पर से क्या रिएक्शन होगी, ये देखिए ये रिएक्शन होगी ZnCl2 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 प्लस H2. ये एक सॉल्ट है हमारे पास ZnCl2, ठीक है, एक्वस सॉल्ट बनेगा और साथ में H2 गैस बाहर निकल रही होगी. दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है एसिड प्लस बेस. एसिड का रिएक्शन कराया हमने बेस के साथ. ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है. यहां पर क्या होता है कि आप जैसे एक फिर से इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमने ले लिया HCl और उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं हम NaOH का. तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, यहां से बनेगा NaCl प्लस H2O. हमारे पास बन क्या रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर. वाटर का फॉर्मेशन हुआ, करेक्ट. थर्ड रिएक्शन देखते हैं. थर्ड रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड. मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराना है एसिड के साथ. फिर से इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो लेट से कि Na2CO3 जो है इसका रिएक्शन हमने करा दिया 2HCl के साथ. यहाँ पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2NaCl एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O. देखो यहाँ पर हमारे पास बना सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो ये तीन रिएक्शन हो गए हमारे. और एक लास्ट बचा हुआ है जहाँ पे एसिड को घुलाया गया है वाटर में, एसिड प्लस वाटर. देखिए ये बेसिकली रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है एसिड का. बेसिकली डिसोसिएशन ऑफ एसिड, एसिड का डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है. तो जैसे मान लो आपने HCl को घुला दिया वाटर में, तो वहां पर क्या होगा कि HCl से जो H प्लस जनरेट होगा वो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बना देगा और Cl माइनस बना देगा. हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है. यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे होगा, H प्लस प्लस वाटर आपस में मिलके बना देते हैं आपके हाइड्रोनियम आयन को. बस इतना ही हमें ध्यान में रखना था. चलिए अब वापस चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. हम जो हमारे पास कहा गया कि देखो मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड के साथ हम देख रहे थे कि वहां पर क्या जनरेट हो रहा था बच्चों, H2 गैस जनरेट हो रहा था. तो इसको लिख लेते हैं P Q R और S. तो हमारा R से मैच कर जाएगा 1. मेटल प्लस एसिड, वहां पे हमने देखा H2 गैस का जनरेशन हो रहा है. एसिड प्लस सॉल्ट के सॉरी एसिड प्लस बेस के केस में हम देख रहे थे कि वहां पर हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ना. तो 2 यानी P हमारा मैच कर जाएगा 2 से. सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा था ना. मेटल कार्बोनेट के पेस में कार्बन के केस में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन हो रहा है. तो S के साथ मैच कर जाएगा 3. और लास्ट हमारा बच गया क्या, एक 4. तो वाटर, एसिड प्लस वाटर किससे मैच कर जाएगा, वहां पे हमने देखा कि H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का जनरेशन हो रहा था. तो जो कॉम्बिनेशन है वो ये है P2Q4R1S3. ये देखते हैं कहाँ पे है कि P के साथ 2 मैच कर रहा है. तो A ऑप्शन और D ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए. यहाँ पे P के साथ 1 मैच करा दिए और दूसरा Q के साथ 4 मैच कराना है, तो B में दिया हुआ है 3 गलत, C गलत हो जाएगा. यहाँ पे देखो आप Q के साथ 1 मैच करा दिया है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B. I hope you understood this well. All the very best.